अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये कहानी दास्तान इबरत है उन कम अक्लों के लिए जो अल्लाह का रास्ता छोड़कर शैतान के साथी बनने को तरजीह देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। समरा एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती थी। जैसे तैसे करके उसके घर वालों ने उसकी शादी की थी कि उनकी बेटी बहुत खुश व खुर्रम रहेगी। अपने ससुराल में वक्त गुजरता गया। एक दिन गीले कपड़े तार पर डालते हुए समरा के कान बरामदे में बैठे सास और शौहर की तरफ लगे थे। उसकी सास आज भी बेटे को दूसरी शादी के लिए उकसा रही थी। बेटा शादी कर ले, 8 साल हो गए तेरी शादी को, अभी तक औलाद नहीं हुई, कब तक और इंतज़ार करोगे तुम? अच्छा अम्मा देख ले कोई लड़की, मैं तैयार हूँ दूसरी शादी के लिए। ये कहकर आमिर बाहर चला गया और समरा आंखों में आंसू लिए कमरे में आ गई। 8 साल हो गए समरा और आमिर की शादी को। शुरू दिनों में बहुत खुश थे, प्यार भी दोनों में बहुत था, मगर जब शादी के काफ़ी अरसे तक औलाद ना हुई तो आमिर ने समरा का बहुत इलाज करवाया, मगर फिर भी औलाद ना हुई। अब आमिर का रवैया भी बदलता जा रहा था। अरसा भी काफ़ी हो गया था। आमिर जो कभी समरा के बिना एक पल नहीं गुजारता था, अब ज़्यादातर घर से बाहर रहने लगा था। आए दिन दोनों में किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था और दोनों की बातचीत बंद रहने लगी थी। समरा बहुत परेशान रहने लगी थी। शौहर की सर्द महरी और बेगानगी ने समरा को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। सास और ससुर का रवैया भी ठीक न था। अब उसकी सास रोज़ आमिर को दूसरी शादी के लिए उकसाती रहती थी। पहले तो आमिर मना कर देता, मगर अब तो उसने भी हाँ कर दी थी। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। घर पर कोई नहीं था। सास ससुर आमिर के लिए रिश्ता देखने गए हुए थे और आमिर काम पे था। मजबूरन समरा को दरवाजे पर जाना पड़ा। दरवाज़ा खोलकर देखा तो 2 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 7-8 साल थी कुछ पम्फलेट बांट रहे थे। एक पम्फलेट समरा के हाथ में दिया और चले गए। समरा ने उलट पलट कर देखा तो पढ़ने लगी, पंडित शीदाराम नाम ही काफ़ी है। पम्फलेट पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गईं। संगदिल से संगदिल महबूब आपके कदमों में, शौहर को राह रास्त पर लाना, ससुराल के जुल्मों सितम, हर किस्म की परेशानी चुटकी बजाते ही ख़त्म। उसने समरा को जो देखा तो समरा के पास आ गई। समीना समरा की सहेली थी। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और दोनों ही एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ थीं। समरा को उसके ख़यालों में मगन और किसी सोच में गुम देखा तो उसके पास जाकर खड़ी हो गई। क्या बात है समरा, क्या सोच रही हो? समीना ये पम्फलेट देखो, आसमान में क्या हर्ज है, हो सकता है अल्लाह मुझ पर करम कर दे। समीना बोली बिल्कुल नहीं समरा, ये सब झूठ और फ्रॉड होता है। ये सब सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर हैं। तुम क्यों इन कामों में पड़ रही हो? ये सुनना था कि समरा फट पड़ी। 8 साल हो गए शादी को और कितना सब्र करूँ मैं? समीना तुम्हें पता है आमिर दूसरी शादी कर रहा है और आज उसके अम्मी अब्बू उसके लिए लड़की भी देखने गए हैं। समरा रोने लगी। समीना तुम ही मेरी इकलौती दोस्त हो, प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे हर हाल में जाना है इस बाबा के पास। क्या तुम मेरी मदद करोगी? समरा समीना के रोते रोते मिन्नत करने लगी। अच्छा चलूँगी, समीना ने कहा। अब चुप कर जाओ, मगर समरा याद रखो ये गुनाह है, हराम है और ये बाबा काले जादू का ही माहिर है। तो अब क्या करूं मैं समीना? वजीफ़े भी कर लिए, सब्र भी कर लिया, किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। बस ये काला जादू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। अस्तगफुर। तुम मेरा साथ दो। अपनी सहेली समरा की आंखों में आंसू देखकर समीना का दिल पसीज गया और उसने साथ चलने की हामी भर ली। चलो फिर अभी चलते हैं, आज घर में भी कोई नहीं है, इनके आने तक हम भी आ जाएंगे। दोपहर ढल रही थी। वो दोनों पंडित के आस्थाने जा पहुँची। एक आदमी ने इनको बैठक में बिठाया। कुछ देर में आमिर भी आ गया। सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस गहरा काला आदमी। वो दोनों उसे देखकर ही खौफजदा हो गईं। उसने भारी आवाज़ में आने का मकसद पूछा तो समरा ने रो रो कर अपनी कहानी सुनाई। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है पंडित जी। पंडित सारी बात सुनकर बोला, बस इतनी सी बात से तुम परेशान हो? बीबी परेशान ना हो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अगर तुमने मेरे कहने के मुताबिक किया तो तुम्हारे सास ससुर और शौहर ज़रूर राह रास्त पर आ जाएंगे। मगर याद रखो काला जादू ऐसा अमल है जिसमें भूल चूक बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है।
आगे की कहानी जानने के लिए आप सबसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तुम्हें हौसला करने और हिम्मत की ज़रूरत है। समरा ने हिम्मत बांध ली। फिर वो बाबा एक कमरे में गया और कुछ देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में कुछ किताबें थीं। उसने राइटिंग पैड पर कुछ लिखना शुरू किया, आड़ी तिरछी लकीरें और पता नहीं क्या क्या। उस काम से फारिग होकर कुछ पुतले लिए और उनके गले में सुइयां चुभाता रहा। फिर उसने समरा से कहा, एक तावीज़ को चूल्हे के नीचे दफन कर देना और ऊपर आग जला देना। चूल्हा हर वक्त गर्म रहना चाहिए। ये सब करते हुए तुमको बहुत होशियार रहना पड़ेगा। दूसरा तावीज़, हांडी में पानी उबालकर सब घर वालों को पिला देना। और आखिरी और सबसे मुश्किल काम, इस तावीज़ को किसी कब्र पर किसी मुर्दे की खोपड़ी के ऊपर रख देना। जब ये काम करके घर जाने लगो तो पीछे मुड़कर हरगिज़ ना देखना। इस बात पर समरा और समीना परेशान हो गईं। समरा बोली, पंडित जी, कब्र वाला तावीज़ तो बहुत मुश्किल है, कैसे करूँगी? आमिल बोला, इस तावीज़ के बगैर अमल नहीं होगा। ये अमल बहुत बहुत ज़रूरी है। अपना काम करना है तो इस पर अमल करना होगा। समरा ने सोचकर तावीज़ आमिल से ले लिया और मतलूबा एक बड़ी रकम आमिल को दे दी। रास्ते में समीना ने इसे बहुत समझाने की कोशिश की कि ये तुम बहुत गलत कर रही हो। ये ना सिर्फ गलत है, हराम है, बल्कि ये बहुत बड़ा गुनाह भी है। समरा बोली, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मेरे सास ससुर कौन सा मेरे साथ ठीक कर रहे हैं, और अब तो आमिर भी मान गया है। ये लोग इसकी दूसरी शादी करवा देंगे, फिर यकीनन ये मुझे तलाक दे देगा। मैं तो फिर दर बदर ठोकरें खाऊंगी। समरा के सास ससुर जब घर आए तो बहुत खुश थे। इन्होंने आमिर के लिए लड़की पसंद कर ली थी। आमिर भी घर आया तो माँ बाप की बात से खुश हो गया। समरा का जवाब देने लगा, लेकिन उसने दिल पर पत्थर रख दिया, ये सोचकर कि कुछ ही देर में खाना खाते ही दोनों माँ बेटे के ख्यालात बदल जाएंगे। खाना खिलाकर उसने सबके बिस्तर लगा दिए और कुछ देर में ही सब सो गए। फिर वो दबे पांव उठी और दुपट्टे में बंधे तावीज़ चेक किए। आज उसने खाने में नींद की गोली भी मिला दी थी ताकि उसके वापस आने तक कोई भी उठ ना सके। समरा और समीना कुछ सामान उठाकर कब्रिस्तान की खामोशी और तारीक फिजा की तरफ चल पड़ी। समीना का दिल बार बार होल उठता था। उसके बरक्स समरा ना ही कब्रिस्तान के पुरअसरार होलनाके से खौफजदा थी और ना ही उस फेल को सर अंजाम देने से डर रही थी। उसके सर पर जुनून सवार था। वो दोनों कब्रिस्तान पहुंचकर मतलूबा कब्र पर खोदने लगी। समीना बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। अब भी वक्त है समरा, छोड़ दो, वापस चलते हैं। मगर आज तो समरा पर जुनून सवार था। वो कब्र खोदती रही। अभी उसने आधी कब्र ही खोदी थी कि उसको चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। उसे लगा कि उसके चारों तरफ लोग जमा हैं, मगर उसने आमिल के कहने पर खुद पे ज़ब्त रखा था और कब्र खोदती रही। सामने मुर्दे की खोपड़ी नज़र आई। जैसे ही उसने तावीज़ रखने के लिए हाथ बढ़ाया, एक ज़ोर की चीख सुनाई दी और समरा डर गई। समीना ने वहाँ से दौड़ लगा दी। जब समरा ने समीना को भागते हुए देखा तो डर के मारे खुद भी उसके पीछे दौड़ लगा दी और घर पहुँच गई। और घर आते ही सास ससुर के कमरे में चली गई ताकि देख सके वो लोग सो रहे हैं, जागे तो नहीं। जैसे ही कमरे में गई, उसकी चीख निकल गई। उसके सास ससुर मुर्दा हालत में पड़े थे, किसी ने उनके गले काट दिए थे। उसने अपने शोहर के कमरे में दौड़ लगा दी। उसका शोहर भी मर चुका था और तेज़ छुरी उसके हाथ में थी। पहले उसने अपने माँ बाप को मारा, फिर उसने अपने गले में छुरी चला दी। काला जादू उल्टा पड़ गया था। समरा को आमिल की बात याद आ रही थी, जब उसने कहा था हर हालत में अमल पूरा करना है, वरना बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरह समरा ने अपने हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली।